हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आगे है लेकर के एकदम साइंस का वीवीआई क्वेश्चन पेपर। जी है, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। इसको आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया से देखें, क्योंकि इसी से एग्जाम में आने वाला है एकदम। और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ इसको समझाने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को जो है पूरा फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 1 का है। देखिए मॉडल पेपर 1 है साइंस का, ठीक है ना। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें से देखिए यहाँ पे पहले उसके बारे में पढ़ लेते, ऑब्जेक्टिव के बारे में कि क्या होता है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में 80 नंबर मिलेगा, 80 गो क्वेश्चन मिलेगा, 80 गो ऑब्जेक्टिव, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा। 40, ठीक है, 40 को ही बनाना है और उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो चलिए वो सब बातों को छोड़िए और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है वो सब, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है, पौधों में जनन अंग का कहाँ पाया जाता है? जड़ में या पुष्प में या तना में या फल में? तो पौधों में जो है जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुष्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 2 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में या परजीवियों में या हरे पौधों में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हरे पौधों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 3 नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, ग्लूकोन से, CO2 से या डिक्टियोसोम से? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या है। 4 नंबर, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आमाशय। आमाशय में जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में? तो किसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 नंबर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय या अवायवीय या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अवायवीय। अवायवीय शोषण से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल है, प्यूटरी है, मेडुला है या थायराइड है? तो इसका राइट आंसर प्यूटरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 8 नंबर। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? विसरण या वाष्पोत्सर्जन या परागण या निषेचन? क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 9 नंबर। घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी के कारण, चीनी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, मोटापा के कारण? तो किसके कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या कहता है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, लिम्फ्स या सीरम या सफ़ेद रक्त कणिकाएं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ। क्या कहते हैं इसको? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर हो गया है, 11 नंबर। 1 मिनट। देखिए 11 नंबर प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्टेथोस्कोप या एमीटर या लैक्टोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन में डी, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ पाई जाती है? तो पौधों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है? तो किसे ऊंट में या घोड़ा में या तिलचट्टा में या मानव में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टा में। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, कहता है कि रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है या कोशिका है या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त क्या है? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा उत्तक। क्या है? उत्तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ल्यूकोसप्लास्ट के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण या न्यूरोक्रोम के कारण या क्रोमोप्लास्ट के कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, मूत्र जो होता है तो यूरिक जो हमारा निकलता है वो पीला जो होता है आखिर किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी या गाय, कुत्ता या केचुआ? तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? ये केचुआ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 17 नंबर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यकृत से। ठीक है, 17 का जो है सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कहाँ गया, कहाँ चला गया? 18 से 18 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, अठारह नंबर प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT, ATP या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 19 नंबर। इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20 नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रुक जाइए, आपको दिखाई देगा साफ साफ। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं या नदी या समुद्र या तालाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद या डार्विनवाद या सूक्ष्म विकास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लामार्कवाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 22 नंबर। हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता या अपघटक या उत्पादक या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 23 नंबर। अंडोत्सर्ग के कारण है LH या एस्ट्रोजन या FSH या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? LH। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में या अग्नाशय में
या ब्रिक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। चलिए 24 हो गया। अब सॉरी, अग्नाशय में नहीं, इसका क्या नंबर है? 1 मिनट, कहाँ गया? 24 नंबर। लैंगरहैंस की द्वीपिका है, कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, आमाशय में, या अग्नाशय में, या ब्रिक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज का, या क्लोरीन का, या आयोडीन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है ना, एक हार्मोन होता है जो गले में पाया जाता है, जो स्रावित होता रहता है, और आयोडीन हम ग्रहण करते हैं। वो क्या करता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन वो गले को फुलाने का काम करता है। ठीक है ना, जब भी हम नमक ग्रहण करते हैं तो हमारा नमक के कारण, खाने के कारण जो है वो फूलना बंद हो जाता है, इसलिए जो है घेगा रोग नहीं होता है। तो घेगा रोग भी होता है तो आयोडीन की कमी से, इसलिए जो है सही मात्रा में जो है नमक का सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 25 नंबर हो गया है। 26 नंबर देखिए, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, या न्यूरॉन में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? 27 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए 1.5 से लेकर के 1.5 से 2 kg तक के, या 0.5 से लेकर के 1.5 kg तक, या 1.2 से लेकर 1.4 kg तक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 से लेकर 1.5 kg तक। मतलब मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, उसका वजन कितना होता है? यानी कि आधा किलो से लेकर के, यानी कि 500 से लेकर के और 1500 ग्राम तक के। ठीक है ना, GM ग्राम तक के होता है, याद रखिएगा। इतना होता है 1500 ग्राम का मतलब 1.5 किलो तक के, यानी कि 1400 ग्राम तक भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो राइट दिया हुआ है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसका वजन तो पहले कम ही रहेगा ना। अब एक बार 2 किलो तो नहीं हो जाएगा, 2 किलो तो नहीं हो जाएगा, या 1.5 किलो तो नहीं हो जाएगा किलो, तो उसका धीरे धीरे बढ़ता है ना। चलिए, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? 28 नंबर, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त किया जाता है। लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? 29 नंबर कहता है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में जो है किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, या सीधा, या छोटा, या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अब अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, या जूल बटे सेकेंड, या जूल बटे सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब 32 नंबर देखिए अगला प्रश्न क्या है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, या परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? 33 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी का दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 मीटर, या 2.5 सेमी, या 25 सेमी, या 2.5 मीटर?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए स्पष्ट देखने के लिए स्पष्ट देखने के लिए जो है एकदम जो है 25 सेंटीमीटर चाहिए, एकदम सेंटीमीटर, मीटर भी नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। और अनंत कहे अनंत, तो अनंत कहे सॉरी अनंत कहे नहीं, मतलब अधिकतम कहे, अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है अधिक, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत तक के देख सकता है। स्पष्ट के लिए जो है 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 33 नंबर हो गया है। 34 नंबर देखिए क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर या -5 डायोप्टर या -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए +2 डायोप्टर हो जाएगा। देखिए अब कैसे, देखिए फोकस दूरी जो है F50 है, यानी कि F दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। डायोप्टर जो होता है क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को जो है लेंस के डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर किसे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता के देखिए डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर जो होता है 1/F होता है क्षमता, देखिए 1 जो है 1 मिनट आपको 1/F होता है, तो फोकस दूरी कितना होता है, देखिए 1 फोकस दूरी कितना 50, और चूंकि जो सेंटीमीटर में है 50 जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है 100 से जो है गुना कीजिए, ठीक है, 100 से यहाँ पे गुना करेंगे 100 से, तो 50 दूनी कितना 2 कर जाएगा, तो +2 हो जाएगा डायोप्टर, तो प्लस कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि जो है देखिए उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा, जो उसका जो होता है प्लस में होता है, ठीक है ना, अवतल का जो होता है माइनस में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है, 2 या 3 या 4 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। एक प्रिज्म में जो होता है 5 सतह होते हैं, ठीक है। देखिए ये इस तरह से एक प्रिज्म होता है, ये कांच का बना होता है, ठीक है ना। देखिएगा ये एक सतह हो गया, एक ये हो गया 2, एक नीचे हो गया 3, एगो इस साइड फेस हो गया 4, एगो उस फेस हो गया 5, और एक जो है आपको 5 हो गया ना, तो 5 फेस हो गया, ठीक है ना। तो 5 होते हैं, याद रखिएगा, और 5 होते हैं। प्रिज्म जो होते हैं, हाँ सतह जो होता है त्रिभुजाकार और आयताकार में भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए ये जो है प्रिज्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सतह होता है इसका, ये वाला फेस जो होता है आपको आयताकार होता है, क्या होता है आयत के आकार का होता है, और ये भी फेस जो है आयत के आकार का होता है, ठीक है ना। और ये वाला भी फेस जो है आयत के आकार का होता है, और ये वाला फेस देखिए ये वाला फेस त्रिभुज, इधर भी बाहर का एक पीछे का, तो 2 गो हो गया। तो यानी कि आयताकार 3 गो हुआ, आयतकार 3 गो और त्रिभुजाकार 2 गो, याद रखिएगा। त्रिभुजाकार 2 गो होता है और 3 आयताकार होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 35 नंबर हो गया है। 36 नंबर देखिए क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा या परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभी पेशिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पक्षमाभी पेशिया द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 37 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2 या 3 या 4। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और परावर्तन और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, और रोज़ जो है अब अगले नेक्स्ट दिन जो है और भी VVI प्रश्न लाएंगे, ठीक है ना।
अगले विषय का लाएंगे। चलिए देखिए क्या है 38 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। देखो फोटो कैमरा जो होता है जिसे हम लोग कैमरा करते हैं तो उसमें जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत हो तो आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस दूरी या वक्ता केंद्र या ध्रुव से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र से गुजरेगा, ठीक है, वक्ता केंद्र से। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या विचलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। मतलब एक वर्ण ही किरण गुजरे तो इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, 40 हो गया है तो बस आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो हर रोज़ लाते रहेंगे और आप लोग इसे बहुत ही बारीकी से देखते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।